ओम शांति। आज 16/1/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में पाप कटेश्वर बाबा ने विशेष गीत की स्मृति दिलाते हुए याद का चार्ट बढ़ाने के लिए कहा कि बच्चे गीत सुनते हैं, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। तो बाबा कहे इसका अर्थ भी अंदर जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय है, अभी हम कितने तक पावन बने हैं। बाबा कहे चार्ट में कोई लिखते हैं 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा याद में रहे। बाबा कहे यह तो बहुत कम है, कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे, अभी तो पाप बहुत है ना जो कटे नहीं है। तो बाप कहते हैं हे आत्मा अपने से पूछो, इस हिसाब से हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, अपनी जांच करनी है, हम कितना बाप की याद में रहते हैं। फिर साथ में बाबा कहे चार्ट अगर यथार्थ है, सच्चा है व नहीं, वह कैसे पता चलेगा। तो बाबा कहे एक तो आसामी देखकर पता चलेगा, दूसरा चलन को देखकर, तीसरा सर्विस को और चौथा खुशी को देख बाबा जट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। और विशेष कहा कि जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं उनका चार्ट ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि जब दूसरों को समझाते हैं, बाबा का परिचय देते हैं तो घड़ी घड़ी मुख से शिव बाबा निकलता है, तो ज़रूर उनको बाबा की याद भी रहेंगी। इसलिए बाबा कहते हैं जब भी किसी को समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो यह शिव बाबा की श्रीमत है, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वह है ट्रुथ। इसलिए बाबा ने कहा भी है कि हर एक चित्र के नीचे लिख दो शिव भगवान वाच, भगवान कहते हैं। फिर सेवा की विधि बताई कि पतित पावन ज्ञान का सागर है, पहले यह बात समझाकर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। परिचय देते हुए शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे, इसमें बच्चों का भी कल्याण है, शिव बाबा को ही याद करते रहेंगे। और कहा कि बाबा ने जो तुमको समझाया है वह फिर तुम औरों को समझाते हो, तो सर्विस करने वाले बच्चों का चार्ट अच्छा रहता होगा। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में रहना है, तो जो ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं वह बाबा को प्रिय लगते हैं। और अंडरलाइन कराया कि बहुतों का कल्याण करना गोया अपना कल्याण करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेंगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों को तो यही धंधा करना है, सबका कल्याण करने का। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। और साथ में कहा कि अगर बंधन मुक्त है तो सर्विस में लग जाना चाहिए सर्व का कल्याण करने के लिए। और एक बात सबको स्पष्ट करने के लिए कहा कि कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है, तो बाबा कहे उनको समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थी। यहाँ अभी पाप आत्माएं हैं इसलिए दुखी हैं। सतयुग में गृहस्थ में पवित्र आत्माएं रहती हैं इसलिए वह सुखी है, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। इसलिए सतयुग में पवित्र आत्माओं के अनुसार 5 तत्व ऑर्डर में चलते हैं, न इतनी गर्मी न इतनी ठंडी, सदा बाहरी मौसम रहता है। और बाबा ने गर्व की बात बताई कि जब तुम पावन बनते हो तो ज़रूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकता हो जाता है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतयुग का फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई लगा न सके, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए जो हमारे लिए नई दुनिया स्थापन करते हैं। फिर साथ में कहा कि बाबा ने समझाया था कि सतयुग में वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, क्योंकि देवताओं को भगवान से अभी श्रीमत मिलती है, जिससे फिर वह इतने बुद्धिमान बन जाते हैं जो कोई से भी राय लेने की, वजीर आदि रखने की दरकार नहीं रहती। और लास्ट में स्मृति दिलाई कि यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्य नारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा तेरे मुख में गुलाब, अब मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। और साथ में कहा कि देह सहित और कोई भी याद न रहे, बड़ी मंजिल है। अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह याद ज़रूर पड़ेंगे।
बेहद के बाप को क्या याद पड़ेगा, सारा दिन बेहद में बुद्धि रहती है। और विशेष कहा कि बाबा के घर में बाबा से मिलने के लिए कोई विशेष वीआईपी आते हैं तो कई बच्चे समझते हैं यह तो पतित दुनिया के हैं, तो बाबा कहते हैं यज्ञ की सर्विस करते हैं तो उनको रिगार्ड देना पड़ता है, बाबा युक्तिबाज है ना। नहीं तो यह मधुबन टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली पवित्र बनाते हैं। तो यहाँ कोई पतित आ न सके, परंतु साथ में बाबा यह भी कहते हैं मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो, जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएंगी उतना पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है। उत्तर में बाबा ने पहला बताया आसामी, दूसरा बताया चलन, तीसरा बताया सर्विस और चौथा खुशी। बाप दादा इन चारों बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी में सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। आज मुरली में गीत बजा, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे दामन में। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। उसमें पहला पॉइंट है अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है, आत्मा सतोप्रधान कितनी बनी है, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। दूसरा पॉइंट स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है, बाप का प्रिय बनना है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। स्पष्टीकरण है फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपने से छुड़ाई वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता का साक्षात्कार कराएंगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। बाबा कहे विधाता वरदाता की स्टेज कौन सी है? अपने फरिश्ते स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और दिव्य गुण मूर्त बनकर सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देना। यही दिव्य स्वरूप सर्व को साक्षात्कार कराएगा। आज का स्लोगन है औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज अव्यक्त मास का विशेष पुरुषार्थ है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। बाबा कहे मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होंगी उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होंगी, शुभ भावना वाली होंगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होंगी, शक्तिशाली होंगी, सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।